सुनो, ये जो तुम चिल्ला रहे हो सिस्टम सिस्टम, रेडियो में बैठा हो, समझे, इतना सारा माइक ऐसे फट जाएगा, शांत रहो। ठीक है ठीक है। मुन्ना भाई देखिए, मुन्ना भाई की केस। मैं संजय दत्त उसका 3 दिन शूट करके गया, चौथे दिन ना मेरे गंजे से ना स्किन पपड़ी निकल गई। क्योंकि मेरे को मेरा बाल है नहीं, तो सीधा जो सनलाइट है टकले को जला गई वो। कुछ बोल देता हूँ मैं कभी कभी कुछ लोगों के घर पे। Are you talking लड़ाई और लड़ाई? लड़ाई बातों वाली लड़ाई नहीं। हो जाता है कभी कभी। 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आरजे अनमोल। एंड क्रिकेट की फील्ड पर बहुत सारे सिक्सर्स लगते हैं, बट कंटेंट की दुनिया में अगर देखा जाए तो एक जब बॉलीवुड अपने एकदम पीक पर था, ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे लगता है मैं बॉलीवुड अपने पीक पर था, तो कुछ ढीठ लोगों ने यूट्यूब पर अपने कंटेंट बनाना शुरू किया एंड बहुत सारे सिक्सर्स लगाए। इतने सिक्सर्स लगाए कि अपने शो का नाम एक सिक्सर रख दिया। उसका सीजन 2 आ चुका है। एंड ये सिक्सर लगाने का क्या शुरुआत कैसे हुई, प्रोसेस क्या रहा, बीच में क्या क्या चीजें हुई, यही बात करने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर सिक्सर सीजन 2 की कास्ट पहुंच चुकी है। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले, आज रिलीज हो चुका है आप लोग का। कैसी एक्साइटमेंट है शिवांकित भैया? एक्साइटमेंट बेटर है, ऑब्वियसली सीजन 2 में बेटर होती है, क्योंकि सीजन 1 तो बस एक आपका बेस होता है, और अगर आप सस्टेन कर पाते हो सीजन 2, 3, 4, 5 तो उसी को सक्सेस बोलते हैं। तो ज्यादा बटरफ्लाइज भी ज्यादा होती हैं यार, कि सीजन 1 तो ठीक है, 2 किया कि नहीं, क्योंकि कई बार डाउन हो जाता है। तो आई थिंक वही है। और बट हम लोग एज अ कॉन्फिडेंट हैं कि यार इस बार राइटिंग बेहतर है, चीजें बेहतर हैं। फ्रॉम माय साइड में राइटिंग का कह सकता हूँ। सो तो वो चीजें हैं, तो लेट्स सी। यार मैंने आपको शिवांकित भैया बोल दिया अभी। टीवीएफ में ना ऐसा है कि भैया भैया कर ही बात करते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। तो भैया भैया कर ही, तो जब टीवीएफ के ऑफिस में लड़कियां भी भैया बोलती थी तो चल जाता है। बद्री बताओ। बद्री भैया हाँ क्या टीवीएफ के ऑफिस में? नहीं यार, मैंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा रखा था कि मुझे कोई भैया भैया नहीं बोलेगा। और प्लीज अनमोल मत बोले यार भैया। यार मैं तो खुद सीखता हूँ दुनिया से यार। मैं कहाँ किसी का भैया हो सकता हूँ? नो यार, मना कर देता हूँ मैं। सही बात है। या फिर मैं कभी मिलता नहीं उससे। तो मैं बोल सकता हूँ ना भैया? इंटरव्यू के बाद मिल ही नहीं रहे, कॉल ही नहीं उठा रहे। नहीं लड़कों का चलेगा वो। चल लड़कों का यार चलेगा। सही है। इसी चीज से मैं भी सीखते हुए मैं करिश्मा को भैया, मतलब दीदी नहीं बोलूंगा अभी यहाँ पर। नहीं मैं नहीं बोलूंगा। दिव्यांशु, आपने डायरेक्ट किया ये, आपने इसके पहले फ्लेम्स डायरेक्ट की, ब्रोचारा डायरेक्ट की, सारे जॉनर्स अलग अलग, क्यूबिकल्स डायरेक्ट की। हाउ सिक्सर सीजन 2 इसको डायरेक्ट करना कितना डिफरेंट था बाकियों से? बहुत अलग था, बिकॉज आई थिंक विद फ्लेम्स, क्यूबिकल्स, ब्रोचारा, ऑल द शोज दैट यू राइटली मेंशन, रिलेशनशिप्स बहुत आगे थे। मुझे लगा था कि ये बहुत अलग है क्योंकि इसमें क्रिकेट बहुत आगे है, बट व्हाट वी रियलाइज इन द प्रोसेस, इसमें भी रिलेशनशिप्स फोर फ्रंट पे है। तो आई थिंक वो आपको जब समझ आता है कि ओके, क्रिकेट इज मेरी कहानी का बैकग्राउंड, बट अल्टीमेटली हम उन्हीं लोगों और उन्हीं के रिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं, राइट? हम फ्रेंडशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम मेंटर मेंटी रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक पर्सनल जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। सो योर बेसिक्स आर द सेम इन दैट सेंस। Yes, what was different was the action part of it, the cricket part of it. So that is where I think वो एक learning होती है कि as a director कि आपको वो दुनिया समझनी है, आपको उस दुनिया का नॉर्मल समझना है और उसको फिर ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है। तो to get a grip of, because with Shivankit his cricket knowledge is here, तो मेरा इधर कहीं होगा समझने के लिए। Now to understand from him कि ओके ड्रामा पॉइंट्स, पता क्या द बेस्ट पार्ट अबाउट सिक्सर इज आप चीटिंग नहीं कर सकते, आपका वही शॉट है, उसमें सब दिख रहा है। एंड चाहे वो आप एक्ट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, या आप क्रू का पार्ट हो, आप डीओपी हो या डायरेक्टर हो, आपको उसको रियल ही दिखाना है, उसके लिए उसको समझना जरूरी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टू अंडरस्टैंड ऑल द टेक्निकलिटीज विद द टीम एंड देन एग्जीक्यूट इट इन अ वे कि यार इट लुक्स लाइक इट इज देयर नॉर्मल। तो दैट्स द डिफरेंट रोल दैट अ डायरेक्टर हैज टू कीप playing in every other thing that you'll do। क्यूबिकल्स के लिए भी आईटी की दुनिया को समझना, फ्लेम्स में ट्यूशन तो सब गए हैं हम लोग, है ना? ब्रोचारा में ब्रोचारापंती हमने की है। हर ऐसे कहानी में आपको उनकी दुनिया को समझ के देन उसको एक नॉर्मल तरीके से दिखाना इज वेयर द मैजिक इज। तो आई थिंक ये एक मेरे लिए अलग और एक चैलेंज अप फ्रॉम द काइंड ऑफ वर्क आई वाज डूइंग। इट वाज डेफिनेटली लाइक अ वेरी गुड चैलेंज इन दैट डायरेक्शन। वाओ। शिवांकित, आपने लिखा भी है, आपने शिवांकित भैया आपने लिखा भी है और आपने हरीश पंडित के साथ में आपने लिखा हुआ है, पहला सीजन भी एंड सेकंड सीजन भी। आप एक तो क्रिकेट बहुत
बहुत खेलते हैं, क्रिकेट फैन हो आप एकदम, बोल सकता हूँ मैं, राइट आप बॉलिंग करते हो, या तो ये सिक्सर सीजन लिखा इसके लिए गया था क्योंकि आप चाहते थे कि आप आए उसके अंदर, या फिर बाद में लिख दिया सोचा कि मैं फिट बैठ रहा हूँ इसमें तो मुझे होना चाहिए? नहीं, वो जब मैं लिखना शुरू किया तब ऐसा कुछ नहीं था। लिखते 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 मैं निक्कू से जब मैं लिखने लग गया ना, तो मैं बहुत कुछ निक्कू में जो चीजें लिख रहा था वो अपने लाइफ से ही लिख रहा था। तो मुझे लगा यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अपनी कहानी तो लिख रहा हूँ, मतलब अपना ही ख्याल तो लिख रहा हूँ। तो फिर वो बीच में आया आइडिया, ऐसा नहीं है शुरू। फिर मैंने शेरी और अर्नाब सर को पिच किया, तो लकीली इतने साल की जो मेहनत थी टीवीएफ में स्केचेस करके और बैचलर्स करके और भी शो हसल करके, सारा रवीश की रिपोर्ट, तो उन्हें भी लगा कि हाँ इट्स टाइम दैट यू शुड हैव योर ओन शो जहाँ पे तुम सब कुछ करो। उसके पहले क्यूबिकल्स और एस्पिरेंट सब आ ही चुका था, बराबर, बट एक वैसा मेरा था नहीं कि मुझे लीड करना है। तो मुझे लगा लेकिन निक्को कैरेक्टर, क्योंकि निक्को कैरेक्टर ना, मुझे एक्चुअली हीरो जो होते हैं ना, जो बहुत अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, मुझे अच्छे इंसान वाले हीरो का ही पसंद नहीं आया। अच्छा, मुझे हमेशा ग्रे लोग पसंद आए कि यार हीरो में कुछ फ्लॉज हैं जो दिख रहा है अगर मुझे, क्योंकि मैं आता हूँ खलनायक वाली दुनिया से, खलनायक देख के बड़ा हुआ हूँ मैं। ओके, तो मुझे लगता था कि यार कि हीरो अगर है तो थोड़े शेड होने चाहिए उसमें नेगेटिविटी के, क्योंकि इंसान है वो एंड ऑफ डे। तो जब मैं लिखा तो मुझे लगा ये तो करना है, क्योंकि ये वाला हीरो है जो मैं हमेशा पसंद करता आया। तो मैं थोड़ा लालची हो गया वहाँ पे, और फिर मैंने कैरेक्टर को लिख दिया कि गंजा है। तो अब गंजे लड़के उतने इंडस्ट्री में है नहीं, अब अनुपम खेर जी तो आएंगे नहीं करने। तो मेरे को लगा चलो, या हॉलीवुड से तो सारे जितने स्टार हैं गंजे वो आएंगे नहीं, बराबर। है ना। विन डीजल तो आ नहीं रहा, या जेसन स्टेथम तो आ नहीं रहा। तो मैं बोला यार लंबा चौड़ा 6 फीट 2 इंच का लंबा तो एक ही है गंजा इंडस्ट्री में जो एक्टिंग कर रहा है थोड़ी बहुत। तो मैंने फिल्टर आउट कर दिए, सारे ऑप्शन ही फिल्टर आउट कर दिए कास्टिंग के, कि मैं ही फिट बैठ सकूं। हाँ। और सारे कास्टिंग के टाइम पे तो सारे क्रिकेटर होना जरूरी था क्या उस टाइम पे? यस वो बहुत जरूरी था आई थिंक, क्योंकि हमारे पास जितने दिन होते हैं क्रिकेट शूट करने के, उसमें हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि यार एक शॉट के लिए एक छक्का मरवाने के लिए हमें 20 टेक लग गए, हमारा शूट ही नहीं खत्म हो पाएगा। तो प्रायोरिटी यही थी ऑडिशन में कि यार कुछ भी हो, इसको एक्टिंग 19-20 चलेगा, क्रिकेट आना चाहिए पूरा। तो कास्टिंग उस तरह से हुई, बद्री को छोड़ के। बद्री बिकॉज मेरा दोस्त है, मैंने ठीक है तू ओ नहीं, मेरी एक्टिंग 19-20 नहीं है, मेरी 20 है। एक्टिंग बद्री अब क्रिकेट जो है 1-2 है। मुझे लगा बद्री भाई बोलेंगे अभी कि मेरी क्रिकेट मेरा 19 है, इन्होंने सीधा 1-2 पर ला दिया। चलेगा ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं खेलते हो? मैं देखता हूँ लोगों को एक दूसरे को मारते हुए, पीटते हुए, और बस वही मेरे लिए खेल है। आप दोनों के बीच में आप लोगों का बॉन्ड काफी वैसा दोस्ती एकदम पुराना एक तो रिश्ता है। वहाँ पे सेट पे फील्ड पर हो रहा था कुछ बॉलिंग वगैरह कर रहे थे? अरे भाई मैंने आउट किया हुआ इनको यार, मैंने क्या बात? पेस बॉलिंग डाल के इनको आउट किया हुआ भाई बीच में रिहर्सल के टाइम पे। रिहर्सल के टाइम में तो मैं आउट हो जाता हूँ जानबूझ के। अच्छा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ यार कि अगले सीजन में लिख देना कि ऐसे बॉल वॉल बैन डाल रहा हूँ करके। देखते हैं अभी अगला सीजन। आप एक तो सिक्सर सीजन में आपका जो रोल है उसमें फुल वो कलर्ड ऑजी का ऑसी, कैरेक्टर। वो कैरेक्टर क्या स्पेशली इनको समझ के लिखा क्योंकि आप फैन हो नहीं उसके नहीं, लिए? वो तो उनके कोई दोस्त है एक्चुअली। नहीं दोस्त नहीं है ये, मैंने किस्सा सुना था इरफान पठान के मुंह से, वो कोई कहीं कहानी में सुना रहे थे कि उनका एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम माइक है, माइक हसी का फैन है, उसने अपना नाम माइक रख लिया है, नहीं वो गुजरात से, उसका नाम माइक है। तो वो बड़ा फैन था और अपनी जर्सियां मंगाता था माइक हसी की, उसको बहुत फैसिनेशन था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से और इंडिया से था। तो ऐसा कुछ उतना ही सुना मैंने। फिर मैंने इसको ओवर एग्जिजरेट करके एक कैरेक्टर बनाया, कंगारू बोलता हूँ अपने आप को, बाल भी पीले होंगे, पीला ही पहनता और है, मैं खुद भी ऑस्ट्रेलिया का फैन रहा। नहीं बेसिकली आइडिया पहले था ना, बिल्कुल आप इमेजिन कीजिए, मैंने इमेजिन जो लिखते टाइम था वो यूजी चैल जैसा है ना, एकदम लैंकी पतला दुबला आदमी, वैसा जो मेरे सामने एकदम शायद छोटा लगे, तो वैसा सोचा था। बट फिर बिकॉज बद्री मेरा दोस्त है। ओ भाई यार तो वो इमेजिन क्यों नहीं कर पाया जब लिख रहे थे? आप मैं कह रहा हूँ कि दुनिया इतना आई थिंक एक नेपोटिज्म होता है फैमिली वाला, एक होता है दोस्ती वाला। तो मेरा बद्री में दोस्ती वाला नेपोटिज्म। बद्री कल वो कुछ करेगा तो मुझे लेगा, वो लेता भी, उसने कभी एक शो क्या बद्री भाई ने रिक्वेस्ट किया था आपसे कि ये तू सिक्सर बना रहा है मेरे को ले? नहीं उसने कभी नहीं, कभी रिक्वेस्ट? अरे क्या नहीं किए भाई, रात में बुलाते थे घर पे भाई, क्या बात कर रहे भाई कॉफी बना दे ये कर, बहुत तो बद्री में हमारा बद्री के बीच में फ्रेंडशिप नेपोटिज्म चलता रहता है। करिश्मा, आपके लिए बाकी जितने भी रोल्स आपने किए ये कितना डिफिकल्ट रहा, कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल करना? फिजिकली तो बहुत चैलेंजिंग था, मतलब डेफिनेटली फिजिकली काफी चैलेंजिंग था, एंड या
बस बाकी कोई नहीं स्ट्रेस क्योंकि नहीं। एक्टिंग तो 19-20 चाहिए थी, खेलना पूरा आना चाहिए था, तो खेलना पूरा acting आना 19-20 करी। मैंने 19-20 कहा, ये लोग रिएक्ट ऐसे कर रहे हैं, मैंने 10-20 कह दिया। नहीं ठीक है यार 19-20 ही होता है, समझ ना, 19-20 मतलब थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पे पता चल जाता है क्या है अच्छा टीवीएफ ने पहले भी बहुत सारे, मैं सिक्सर क्योंकि निक्कू द डिस्ट्रॉयर जो उसमें सीजन 1 में बीच में फुल घमंडी एकदम इंसान दिखाया था, yes, है ना, निक्कू के सर पे सब कुछ चढ़ गया था, फिर भस्मासुर वाली वो कहानी बताई गई थी पूरी, ट्रेलर ही शुरू उससे ही हुआ था। टीवीएफ ने बहुत सारे हिट सिक्सर्स दिए हैं, फिर चाहे कोटा फैक्ट्री हो, एस्पायरेंट्स हो, हाफ सीए हो, है ना। अगर निक्कू को नहीं सिक्सर सीजन को 1 को या फिर 2 को फॉर दैट मैटर अगर किसी चीज से जेलसी अगर हो, टीवीएफ के जो बनाए यूनिवर्स में बनाई चीजें हैं, तो किससे होगी? निक्कू को निक्कू को नहीं, सिक्सर सीजन को, सर पूरे सिक्सर जो प्रॉपर्टी है इसको अगर किसी से जेलसी होगी, टीवीएफ के यूनिवर्स में जितने भी चीजें हमने बनाया अब आई थिंक नन, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। Yeah. It's a Playing on a different I think ground. none is not the option. Of course, it's playing on a different a ground. sports drama. It's entirely different from what DVF has been. हाँ मतलब making. ये शो बाकी किसी शो से सिमिलर नहीं, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल या तो अगर आप एस्पिरेंट या कोटा से पूछें तो बता सकते हैं कि हाँ, क्योंकि स्टडी से सेम जॉनरा, एक इंजीनियरिंग पे, एक यूपीएससी पे, बट आई थिंक कल को बनेगा कोई और शो स्पोर्ट्स ड्रामा बनता है, देन वी कैन कंपेयर। And I don't think there will be a jealousy kind of a thing. They could be कि किसका which कितना ऑथेंटिसिटी पे बात की जा सकती है कि जैसे क्रिकेट पे कितना ऑथेंटिक हमने इसको पोर्ट्रे किया और कितना ऑथेंटिक कोई और शो बना, तो खेलने में कितनी ऑथेंटिसिटी थी कि हाउ क्लोज वी वर टू द स्पोर्ट, इस पे कंपैरिजन कंपेयर हो सकता है। इससे जेलसी ऑफ बट एंड ऑफ डे एवरीवन, आई थिंक इन टीवीएफ सारे क्रिएटर या ये लोग भी चाहते होंगे कि जो आई थिंक जो मैजिक पंचायत का है ना, वो मैजिक हम चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये कह हम सकते हो, जेलसी नहीं वाली, बट वो मैजिक जो पंचायत ने क्रिएट किया ना, कि पार्लियामेंट में उसके पंचायत के डायलॉग्स पढ़े जा रहे हैं ना, रेफरेंस वाइज मीम कल्चर, वो मैजिक हम सब चाहते हैं कि शो में हो। वो हम कितना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो किस लेवल पे होता है, किस राइटिंग लेवल पे होता है, कई चीजें होती हैं, वो तो हम सब चाहते हैं यार। वो मैजिक पंचायत वाला मैजिक तो हम सब चाहते हैं, और बहुत लोग चाहते होंगे आई थिंक देश में। यस 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 The jealousy word came only from क्योंकि निक्कू द डिस्ट्रॉयर बीच में घमंडी टाइप एकदम हो गया था ना, इसके लिए मैंने सोचा कि इससे पूछता हूं करके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। यस 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 है ना। एक और चीज तो फिर लगान आंसर है। टीवीएफ यूनिवर्स भी बोला था यार ये भी बता दिया। डायरेक्टर से मैं पूछता हूँ एक चीज, टीवीएफ ने जितने भी सीरीज अभी बनाए स्टडी के ऊपर हो गए, है ना, मोस्टली स्टडी के ऊपर बनाए। अब तो ये जो अभी एकदम बड़े बड़े फटे एकदम, क्या ऑडियंस ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वाले बनाते हैं, कोई जिफाओं की साड़ी पहनकर एंट्री ले रहा होगा, या फिर शिवांकित कभी हेलीकॉप्टर से उतर के भागते हुए आएंगे, क्या कभी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती है कि टीवीएफ ऐसा कुछ भी बनाएगा? हाँ, sky is the limit. Why not? I think as long as जो बेसिक रूल्स जो टीवीएफ में बार बार फॉलो किए जाते हैं इज टू बी ट्रू टू द वेरी रूट ऑफ इट। अब अगर उस कैरेक्टर का रूट ऐसा है कि वो आता है हेलीकॉप्टर पे, तो व्हाई नॉट, तो व्हाई नॉट, मतलब इट्स हाँ, अगर वो जस्टिफाइड है कि है वो एक पॉलिटिशियन जो सिर्फ ट्रैवल करता है हेलीकॉप्टर में एक जगह से दूसरी जगह, या है कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करती है, फिर तो सब खड़ा कर देंगे टू मेक दैट हैपन। एंड इट जस्ट हैज टू बी true to the story, the world, and the character, and without any gimmick. That I feel TVF की सबसे strong बात है कि gimmicks पे rely नहीं करते। So, उसके सत्य को पकड़ के रखना is very important in the TVF world of storytelling. तो अगर वो उसके सत्य में fit होता है, then why not? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरा बद्री से है एक्चुअली। यस यस बद्री भैया, सिस्टम से क्या तकलीफ है? सिस्टम रवीश जी, इसको बोल दीजिए मत बोलने के लिए, बोल दीजिए अभी के अभी। बहुत तकलीफें हैं भाई, मत गिनाओ भाई, मत गिनाओ। बट तो आज क्लियर कर दे, लोगों को लगता है सिस्टम इजाद तूने नहीं किया, किसी और ने किया है। मैं बता दूं भाई दुनिया को, एलविश यादव होगा अपनी जगह, लेकिन असली सिस्टम का मालिक यहाँ है। सिस्टम फाड़ देंगे, हो गया। सिस्टम रवीश जी है पहले, बताइए रवीश जी, बताइए रवीश जी। हंस दीजिए रवीश जी। ये रेडियो स्टेशन है, यहाँ के माइक फट जाएंगे भाई, तो क्यों नुकसान कर रहा है? यहाँ का सिस्टम फट जाएगा। ऐसा चिल्लाएगा ये बात ही छेड़ दी है ना ऐसे। नहीं, मेरे को लगता है आपको रवीश वाले इसमें ही बोलना पड़ेगा आपको, तभी वो थोड़ा सा
एक सुनो सुनो, ये जो तुम चिल्ला रहे हो सिस्टम सिस्टम, रेडियो में बैठा हो, समझे? इतना सारा माइक है, सब फट जाएगा, शांत रहो। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं रवि। हाँ ठीक है। बीच से वो दो गरीब बच्चे अभी कन्वर्ट करा था मैं तो। यार एक सवाल मेरा आप लोग से, क्योंकि सारे एकदम बेस से एकदम शुरू किया है ना, शुरुआत में यूट्यूब से ही शुरू किया है। Yes, एंड हॉस्टल में कितने लोग रहे यहाँ पर? आप रहे हो, आप रहे हो, आप रहे हो। मेरा रैगिंग के ऊपर खाली सवाल था, ये कभी रैगिंग करनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं वापस ले लो भाई। मतलब इन अ गुड वे। ना गुड में कैसा होता है उसको बद्री रैगिंग भैया? मत बोलो फिर। हाँ, उसको इंट्रो बोलते हैं। आपकी कभी रैगिंग हुई है बद्री भैया? यस यस, हुई है यार, हुई है। क्या करवाया आपसे इंट्रो? मैं बताना नहीं चाहूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज रैगिंग काफी ट्रॉमेटाइजिंग बात हो जाएगी, फिर मूड अलग हो जाएगा यार। क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, बट सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग हुई है काफी अच्छे से यार। मतलब वो भी एक तरीका होता है जेल करने का। ब्रेकिंग द आइस। यस, ब्रेकिंग द आइस। आपका करिश्मा कभी रैगिंग हुआ आपके साथ में? मम्मी ने किया है। सबसे बचपन से जो रैगिंग होती है वो माँ ही करती है आपकी। माँ की रैगिंग लीगली अलाउड है। माँ की, हाँ, तो लीगल अगर रैगिंग हुई है तो वो मम्मी ने करी है। कॉलेज में रैगिंग, ये सेट पे रैगिंग किया है भाई लोगों को इन्होंने लोगों को रैगिंग? Yes. आपका? रैगिंग नहीं, असॉल्ट असॉल्ट। असॉल्ट? बुली सब ये किया हुआ है इन्होंने भाई सेट पे। क्यों करिश्मा, ऐसा ये कैसी भावना है? ब्रेकिंग द आइस, जैसे बद्री ने कहा कि इंट्रोडक्शन हो, प्यार मोहब्बत हो, तो उसके लिए तो करना पड़ता है ये सब। कब तक ऐसे प्रिटेंशियस ऐसे बिहेव करना पड़ेगा? यू नीड टू शो योर ट्रू कलर्स। करिश्मा टू ब्रेक आइस। किल वुल्वरीन है, किल वुल्वरीन। किल वुल्वरीन। की वुल्वरीन मतलब एक वुल्वरीन है, तीन ऐसे निकले, की लगा के तीन अपने को बना दिए। चाबी? तीन चाबियां ऐसे लगा लेती है घर की, और वो तीनों चाबियां जो है वुल्वरीन जैसे बन जाती है, फिर सबको मारती रहती है। और ऐसा नहीं कि बाद में कर रहे हैं मकसद ये और नहीं, बीच टेक में। नहीं, और मैं अनमोल आपको बता दूं, ऐसा भी नहीं कि चुपके से मार रही हूँ मैं, ऐसे बोल के कि तेरे को चाबी पड़ेगी, तू रेडी रहना। और वो इंसान पूरे दिन ready रहता है। Everybody was aware कि कब हमारी मौत आ सकती है, तो मैंने इसको पीछे से वार नहीं किया, बोल के वार किया। बोल के मारा है तो क्या गुनाह किया है? और मेरे साथ हुआ कि मेरे को तो 12 घंटे वेट करना पड़ा। 12 घंटे वेट करना? इसने सुबह बोला था कि आज शाम को आज मैं मारूंगी आपको चाबी से। अब 12 घंटे बीत गए, ये 12 घंटे शूट खत्म होने के 3 मिनट पहले आके मार के गई है। 12 घंटे एंटीसिपेशन था मेरा। और चलते शॉट में मैं देख रहा हूँ निक्कू क्यों गार्गी से उधर जा ही जा रहा है, क्योंकि वो चाबी आ सकती है। वाओ, बता के मारने वाला सही है ये। कभी आपके साथ में रैगिंग हुई है? हाँ बहुत हुई है। क्या कुछ मतलब मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में था अलग, थिएटर में था अलग, और इंजीनियरिंग कॉलेज में थिएटर में था अलग, तो रैगिंग एंड मल्टीपल लेवल्स हो चुकी है इन दैट सेंस, बट इट्स ऑल फन। मतलब कुछ ऐसा नहीं कभी कि आप जाके बिस्तर में रोए हो कि यार मेरे साथ क्या हो गया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था चंडीगढ़ में, तो इट इज ऑल फन। मतलब जितना होता था कि भाई आप ईज अप हो जाओ, एंड आई फील वो जरूरी है, वो इकोसिस्टम इन द सेंस कि रैगिंग जरूरी नहीं है, दैट इकोसिस्टम, दैट सीनियर्स को पता होना चाहिए कि भाई इनको कंफर्टेबल भी फील कराना है, एट द सेम टाइम इनको बुली नहीं करना है ना, बट इनको ईज अप करना है। तो होता था, बट हैविंग सेड दैट नेवर टू अ लेवल कि यार आप उसको दिल पे लेके बैठ जाओ। तो इट्स ऑल फन एंड गेम्स। मतलब हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे रैगिंग को, बट रैगिंग इज ऑफ कोर्स, हाँ लिमिट में, मतलब रैगिंग बोलना भी नहीं चाहिए। दैट्स इंट्रो। हाँ, इंट्रो इज द वर्ड। स्टूडेंट तो शिवांकित भैया? मुन्ना भाई देखिए, मुन्ना भाई MBBS। हाँ। मैं संजय दत्त हूँ उसका। कहाँ चल रही रैगिंग? One liner। और फिर ये शरीर देख के लोग, मैं फिर घर बैठा होता था। शरीर, और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप जूनियर हैं, आपके सीनियर की आवाज अगर ऐसी, ए चल रैगिंग दे, क्या बोला तूने? तू अगर बेस में बोल देगा इस हाइट हेल्थ में, सही बात है। तो फिर आप रैगिंग ले रहे होते हो उधर बैठ के। तो मेरी नहीं हुई, मैं कभी होने नहीं दिया। तो ये तो इस बात का तो घमंड है। तो अनमोल की भी नहीं होगी ऐसे तो। नहीं तो उनकी हाइट भी वैसी है ना यार। मैं बोला चल बे क्या यार। और फिर गंजा आदमी भी डरते भी है ना। मैं बहुत जल्दी गंजा हो गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि पहले बाल थे तो मासूम लगता था। तो वो भी है, गंजा आदमी, भारी आवाज, लंबा चौड़ा, कौन लगेगा? बाप रे, एक तो आप मिमिक भी कर लेते हो बहुत अच्छा। ये हम कोई दूसरे उसमें चले गए थे कि हमारी तो रैगिंग हुई भी है ऑलरेडी सेट पे, ये सब YouTube के लिए है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था सेट पर?
सिक्सर 2 के जो सीन करने में बहुत ऐसा खेलना नाइट शिफ्ट नाइट से नाइट शिफ्ट तो तुम लोग क्या हो ना, गर्मी भाई, भोपाल की गर्मी। खाना खाना भी अच्छा था बद्री। अच्छा था बट पहले चैलेंजिंग पहले दो दिन गर्मी, तूफान, हाँ मिक्स दिन दिहाड़े क्रिकेट Okay. और एक्शन सीक्वेंस। और वो इससे हमने शूट शुरू किया था। क्यों किया हमने अपने साथ ये हमें नहीं पता, पर उसने जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया। हमने कहा क्या है सबसे मुश्किल सीन, गर्मी शुरू ही उसी से करेंगे उसके बाद सब आसान ही लगेगा ना। लिटरली पहले दिन एक्शन शूट हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है और हम लोग लेयर्स ऑफ डाल के कपड़े, मास्क अपने पे, कब कहाँ हम लोग और एक्टर्स मर रहे हैं धूप में। तुम लोग थे नहीं, तुम लोग ये नहीं हम लोग उसमें थे भाई, आग भैया के पूरे। भाई लाल हो गए, इसको भाई गीला मैं कपड़ा आया हूँ डालना ना, पड़ता है। मैं 3 दिन शूट करके गया, चौथे दिन ना मेरे गंजे से ना स्किन पपड़ी निकल गई। क्योंकि मेरे को मेरा बाल है नहीं, तो सीधा जो सनलाइट है टकले को जला गई, वो इतनी हार्ड थी। ये लोग तो कपड़ा बांध के बैठे थे, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को टकला पूरा मेरा ऐसा पपड़ियाँ निकली। बट ये तो कर्मा था, ये तो कर्मा था। कैसा कर्मा? ये कर्मा था तो सीजन 1 में हुआ क्या था कि लड़ाई सीक्वेंस जो था हम लोग ने की थी, ठीक है। और भाई साहब, सर बीइंग द क्रिएटर ही शुड हैव बीन देयर ऑन सेट, बट क्या किए सर, वैनिटी के अंदर एसी में सो रहे थे, ठीक है। क्रिएटर वाली बात नहीं है ये, बेसिकली ये मैंने सीख लिया है कि हीरो कभी लड़ता नहीं है। ये सीजन 1 की बात है। मेरे स्कूल में एक लड़का था, उसकी किसी लड़के से लड़ाई हुई, उसने अपने भैया लोग को बुलाया मारने के लिए। भैया लोग मार रहे थे, ठीक है, सबको लग रहा था भैया हीरो हैं, भैया आके मार रहे हैं जिस बंदे से लड़ाई हुई, सबका कंसंट्रेशन भैया पे था कि यार भैया लोग मार रहे हैं, क्या स्टड है। मेरे लिए हीरो पता कौन था? जो बंदा ऐसे बैठ के फाइट देख रहा है, वो बंदा जिसके लिए भैया लोग जिसके लिए भैया लोग लड़ रहे हैं, वो ऐसे बैठ के फाइट देख रहा है। मैं बोला यार भैया लोग तो ठीक है, हीरो ये है यार। मैं चाह रहा था कि आके देख ले ऐसे ही, कि मैं बोलूं कि हाँ हीरो है। ये वैनिटी में सो रहे हैं उस भाई। दिन मुझे समझ में आ गया कि जो असली गैंगस्टर होता है वो कभी नहीं मारता। तो आप देखेंगे सिक्सर में भी निक्कू कहीं लड़ाई नहीं करता, निक्कू नहीं लड़ाई निक्कू सिर्फ बुलाता है लॉन्डो, पिटवाता है निक्कू। पिटवाता है, वो हीरो वही होता है। और पपड़ियाँ निकालता है। लड़ाई कभी आपकी लड़ाई बद्री भैया कभी लड़ाई हुई है आपकी? नहीं यार, कभी नहीं यार। इससे नहीं लड़ता। मैं नहीं यार, मैं नहीं, लड़ाई से आपकी नहीं, दूर आपकी रहता नहीं, मतलब इन जनरल कभी ऐसे, हाँ कभी लड़ाई हुई है आपकी ऐसे? हूँ। कुछ बोल देता हूँ मैं कभी कभी कुछ लोगों के घर पे। Are you talking लड़ाई और लड़ाई? लड़ाई बातों वाली लड़ाई नहीं। हो जाता है कभी कभी। बता दो ना यार। नहीं बता नहीं नहीं, अच्छा खासा एक बंदा पार्टी के बाद जा रहा था, उसको कुछ बक दिया मैंने, वो आया भागता हुआ। छाती में चढ़ के बद्री को मारा उसने। क्या बात कर रहे हो? हाँ मुझे भी लगा कि आएंगे फिर बद्री ने बोला मारने। फिर बद्री ने बोला सॉरी, तो फिर वो चला गया। फिर जैसे ही इसने बद्री ने सॉरी बोला, बद्री उठा, फिर इसने कुछ बोल दिया, तो फिर मारने आया। शौकी भैया कभी आपकी लड़ाई हुई है? आपसे तो लड़ाई ही कौन करेगा? नहीं ऐसा नहीं यार, मेरे से ही लंबे चौड़े, मेरी दिक्कत ये थी कि मेरे स्कूल में वैसे भी 4 फुट के लंबे लड़के थे, तो हुई है मेरी लड़ाई। उनसे नहीं हुई है बट हुई है ऑब्वियसली। All right, thank you so much. This was it. Thank you so much. And lastly, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहेंगे? Please, anyone, if. तो गाइज सिक्सर सीजन 2 रिलीज हो चुका है Amazon MX प्लेयर पे, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। और थैंक यू अनमोल हमें बुलाने के लिए, एंड रेडियो मिर्ची सुनते रहिए, देखते रहिए।